कच्चे तेल यहां पर रखनी है नजर, क्योंकि फिलहाल अगर आप ब्रेंट का दाम देखेंगे तो 103 102 पर आपको दिखेगा। अगले यानी कि अक्टूबर महीने के रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप दाम देखेंगे तो और नीचे यह आते हुए दिख रहा है। तो फ्यूचर्स में दाम काफी बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या चल रहा है कच्चे तेल में, आइए जानते हैं जरा। नेहा भी हमारे साथ तैयार है। नेहा, वैसे भी हमने देखा पिछले हफ्ते से थोड़ी सुस्ती का माहौल है, स्पेशली नाइमेक्स क्रूड काफी ज्यादा गिरा था। क्या चल रहा है इस समय कच्चे तेल में? दीपांशु, मैं अच्छी खबर लेकर आई हूं और वो ये है कि कच्चा तेल यहां से और सस्ता होता दिखेगा। जी हाँ, कुछ भी नहीं तो कम से कम 5 से 8% का इमीडिएट करेक्शन आने वाले समय में दिख रहा है। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये तो हम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिखा रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी यहां पर 29 तारीख के आसपास एक्सपायर हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अक्टूबर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है और ये दोनों ही, फिर चाहे WTI क्रूड हो या फिर ब्रेंट, ये दोनों ही $100 के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। अब वजह क्या है इस तरह की गिरावट की? सबसे पहले तो जो फ्रेश रीजन निकल कर आया वो ये कि यूरोपियन यूनियन, इन्होंने पिछले हफ्ते थर्ड कंट्रीज यानी कि जो इनका EU देशों का जो ब्लॉक है, 27 सदस्यीय देशों का ब्लॉक है, उसके बाहर रशिया के तेल के एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दे दी है। अब आप पूछेंगे कि अब इनसे इनका क्या फायदा होगा जब यूरोप को तेल नहीं मिल रहा है। दरअसल अभी तक रशिया चीन को, भारत को या दूसरे और देशों को जो तेल सप्लाई कर रहा था वो बहुत छोटी क्वांटिटी में कर रहा था, छोटे ट्रेडर्स के जरिए कर रहा था। लेकिन अब जितने बड़े बड़े तेल के कारोबारी हैं, विटॉल है, ग्लेनकॉर है, टोटल है, शेल है, ये जो बड़े कारोबारी हैं जो शिपमेंट की इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे, अब वो वापस से कारोबार कर पाएंगे। मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में तेल अब बाकी यूरोप के बाकी जो देश, यूरोप से बाहर जो देश है, उनको जाता दिखेगा। सप्लाई बढ़ेगी, जाहिर तौर पर इससे कीमतों में कूल ऑफ देखने को मिलेगा। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका में जो गैसोलीन की डिमांड है वो बहुत तेजी से घटती चली जा रही है। इनफैक्ट 2 हफ्तों में जो गैसोलीन का भंडार है वो 90 लाख बैरल यहां पर बढ़ गया है। और खासतौर से ये गैसोलीन में इसीलिए स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि समर सीजन की ड्राइविंग डिमांड है वो बहुत जबरदस्त होती है, और जो $5 प्रति गैलन के पास इनकी कीमतें हैं, इसने जो अमेरिकी ड्राइवर्स हैं उन पे एक तरह से उनके पैटर्न को बदल दिया है। तो ये कारण है जिसकी वजह से हमने WTI क्रूड में भी प्रेशर देखा है। फेड की बैठक है कल परसों, 75 से 100 बेसिस पॉइंट को लेकर अभी भी मार्केट यही मान के चल रहा है कि रेट हाइक होगी, डिमांड डिस्ट्रक्शन और निकल कर आएगा इसके चलते। इसका और लीबिया की बहुत सारी ऑयल फील्ड्स हैं जिस पर फोर्स मेजर थे वो हट चुके हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट टर्मिनल्स खुल चुके हैं, और जो लीबिया की स्टेट NOC है, नेशनल ऑयल कॉर्प, उनका मानना है कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर वो अपना उत्पादन 12 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ा पाएंगे। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में प्रेशर है। इनफैक्ट दीपांशु, अगर मैं ऐड कर सकूं, मैंने कुछ ब्रोकिंग फर्म से आज बात की है, इनमें से IIFL वो मानते हैं कि MCX की अगस्त एक्सपायरी तक ब्रेंट की कीमतें $80-85 तक गिर सकती हैं, और MCX पर ही क्रूड वायदा 6800 तक आ सकता है। निर्मल बंग मानते हैं कि 88-89 तक का लेवल दिखेगा, और सिमिलरली बाकी भी ट्रेडिंग फर्म्स हैं जो ये मान के चल रही हैं कि आप 80-85, इनफैक्ट $78 तक के लेवल के लिए भी तैयार हो जाइए। ये अगले 1-1.5 महीने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो अगस्त एक्सपायरी, जो MCX की अगस्त एक्सपायरी 19 अगस्त को होगी, तब तक। तो अगले 1 महीने, हाँ, मतलब 3 से 4 हफ्ते के अंदर उनको लगता है कि और करेक्शन दिख जाएगा। $80 तक जा सकता है। 80-85 के लेवल्स वो मान के चल रहे हैं आने वाले समय तो काफी शार्प। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अगर आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो $98 पे ब्रेंट चल रहा है और 92-91 के पास इनफैक्ट WTI आ गया। तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग अगर यहां से $6-8 का और करेक्शन आ जाए। अनिल जी, $80 के लेवल पर आपने कहा था कि बाजार अगर कच्चा तेल आ जाए तो बाजार वहां से काफी तेजी से उछाल दिखा सकता है, और लगभग सभी डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस मान रही हैं सर कि अगले 3 हफ्तों में $85 to $80 तक दाम आ सकते हैं कच्चे तेल के। तो बड़ी राहत वहां से आने की तैयारी में दिख रही है सर? देखिए, $80 तो आएगा ही कच्चा तेल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, कभी न कभी तो आएगा। जो सबसे बढ़िया बात नेहा ने कही ना कि जल्दी आ रहा है 2 से 3 हफ्तों में। आपको याद होगा आखिरी डिस्कशन हमारा कच्चे तेल पर जो हुआ था, वो मैंने यही कहा था कि भाई आए नीचे, लेकिन 3 महीने 4 महीने बाद आए उसका फायदा नहीं। 4 महीने तक अगर मुझे $100, $105, $110 का बिल भरना है तो फिर मेरी ताकत कम हो जाती है, राइट। तो अगर अगले 15 दिनों में ही कच्चा तेल $80 आ जाए तो सबसे पहले तो आप नेहा को ट्रीट दीजिए, है ना, वो तो बनते ही बनता है कम से कम। तो मतलब इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। $70-80 पर ले आइए, 17,600 का निफ्टी मेरी जिम्मेदारी कम से कम, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए।
चलिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है। अगले 2 से 3 हफ्ते में नेहा लेकर आएंगी कच्चे तेल को $80 पर और अनिल जी लेकर जाएंगे यहां से करीब 1000 पॉइंट और ऊपर बाजार को। ये आपके लिए क्लियर मोमेंटम बन रहा है। तो चलिए, हाँ सर। और दीप की जिम्मेदारी क्या है? और दीप की जिम्मेदारी क्या है? हम दोनों की तो तय हो गई है। मेरी जिम्मेदारी यही है कि आप दोनों के जो टारगेट्स हैं अचीव हो जाए। तो दोनों को हेल्प मैं करूंगा यहां से। बहुत बढ़िया। तो चलिए, फायदा हम सबको होने वाला है। अच्छी खबर आ सकती है अगर यहां से आपको कच्चे तेल में गिरावट आते दिखे। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के लिहाज से भी अच्छे राहत है और बाकी कई सारे सेक्टर्स भी इसके दम पर फोकस में आ जाए।